अपना आत्मबल प्रकट करना। तो उत्तम उपवास तो वो कहलाता है कि सप्तमी और त्रयोदशी को भोजन के उपरांत धारणा करना। वैसे जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन बताया इसलिए जाता है कि कई लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि कई लोग प्रश्न लेकर आते हैं। लोगों के मन में प्रश्न तो बहुत सारे उठते हैं, समाधान कम हो पाता है। कई लोग संकोच बस नहीं पूछ पाते हैं, और कई बार पूछते हैं तो अनुकूलता नहीं रहती है लोगों की, पूछने की अनुकूलता नहीं रहती, कई बार बताने की भी नहीं रहती है। इसलिए छोटे छोटे विषय इसलिए बताए जाते हैं कि लोग संकोच बस जो नहीं पूछ पाते हैं और सब लोग समझ जाते हैं उससे। अब अष्टमी या चतुर्दशी के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। नवमी या पूर्णिमा को एकासन यानी पारणा, यह 16 प्रहर का है। मध्यम उपवास सप्तमी या त्रयोदशी को सायकालीन भोजन के उपरांत उपवास लेना, या अष्टमी चतुर्दशी का उपवास नवमी पूर्णिमा को पारणा, यह 12 प्रहर का है। अभी प्रश्न कोई नहीं पूछेगा, प्रश्न सबसे बाद में है ना, क्योंकि सिर्फ सुनना है। मन में तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको तो मालूम है कि जघन्य उपवास अष्टमी या चतुर्दशी को प्रातःकाल ही उपवास लेना, यह 8 प्रहर का। जैसे हम लोग मुनिराज क्या करते हैं, जब आहार करके आते तभी उपवास ले लेते हैं, और मान लो अनुकूलता नहीं है, केस लॉन्च करने की भावना है, तो ऐसा बोलते कल हम केस लॉन्च कर सकते हैं या देख लेंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए बोलते हैं कि कोई अनुकूलता नहीं बनी। आप देखते हैं मौसम गर्म हो जाता, कभी ठंडा हो जाता, या कोई बीमार है साधु, तो साधु को अनुकूलता देखकर करना होता है। इसलिए साधुओं के लिए उपवास का ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि करना ही है। 64 रिद्धि या कोई व्रत आदि के उपवास वो जब भी करते जब अनुकूलता होती है, और उनके लिए तिथि से कोई बंधन नहीं होता है, ऐसा कोई नियम नहीं बनाए। स्थापना निष्ठापन का जो रहता है, चतुर्मास स्थापना और निष्ठापन का, वो भी जब अनुकूलता होती तो कर लेते हैं, कई बार नहीं होती तो आगे भी कर लेते हैं। आपको तो मालूम है 4-5 दिन रहते हैं ना वो स्थापना के। बीमार हैं, कोई यंत्र आ गया, अब साधु को केसलोंच का उपवास करना होता है, और वर्ष में एक बार दीपावली के पहले जो चतुर्दशी आती है उसमें प्रायश्चित का उपवास मिलता है। साल में एक उपवास फिक्स है, तो वो करना है जो जरूरी है। ऐसा कोई नियम नहीं कि अष्टमी चतुर्दशी को साधु करें। ग्रस्त इसलिए करते हैं, ग्रस्त बहुत सारे पाप का अर्जन हो जाता है, इस निमित्त से वो अपने चारित्र को विशुद्ध करने के लिए, ये निर्जरा करने के लिए उपवास आदि करते हैं। इसलिए प्रतिमाधारी या सामान्य श्रावक प्रयास करता है कि हमें आगे मुनि आरिका बनना, एलक क्षुल्लक बनना है, प्रतिमा लेना है, तो अभ्यास शुरू करता है। उपवास से कई फायदे होते हैं, क्योंकि क्या होता है, भोजन तो प्रतिदिन करते हैं लोग। देखो ये तो अपना अलोल गुण होता है। अपने चौके में, आपके चौके में जब साधु आते हैं तो आप कहते हैं महाराज जी ये ले लो, ये तो अपन को करना ही चाहिए, जिद करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, जिद नहीं करना। निवेदन करो, 3 बार बोलो ले लीजिए महाराज जी ले लीजिए, इससे आपका पुण्य बढ़ता है। लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, फिर उनको दवाई लेनी पड़ती है, फिर 2-3 दिन उनको हल्का भोजन लेना पड़ता है, तो ये आपको इसका दोष भी लगेगा। इसलिए उपवास के पहले हमने कल भी बताया था कि धारणा पारणा में किस प्रकार से वो लेना, तो इस प्रकार से प्रोषद का हमने कल बता ही दिया था। प्रोषद पूर्वक लिए गए उपवास आदि को पर्व की संज्ञा दी गई है। तो संयम भाव ये तो वो अलग है। इन 11 प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करना ही श्रावक धर्म की उत्कृष्टता है। और अभी विषय तो बहुत सारा चल रहा है। इच्छा निरोधो तपा का है, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। इस प्रकार से कर्म क्षयार्थम यत तपे तत्तपः स्मृतम, तत्वार सार में कहा है कि कर्मों का क्षय करने के लिए जो क्रिया की जाए वह तप कहलाता है। इसलिए तत्वार सूत्र में आता है ना, अनसनाव मोदर वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा वायम तपा। तत्वार सूत्र याद कर रहे हैं लोग, है ना, कंठस्थ सुनाना है, कठिन परीक्षा है, कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन अच्छा है। तो तत्वार सूत्र में ये सूत्र महत्वपूर्ण है। इसलिए आगे प्रसंग चल रहा था कि किस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए। तो किसी
गुरु आदि से लेना चाहिए। इसलिए अगर व्रत टूट जाता है तो फिर प्रायश्चित आदि ले सकते हैं। इसलिए संकल्प पूर्वक त्याग करना और हिंसादिक अशुभ कर्मों से विरक्त होना अथवा पात्र दान आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्ति करना व्रत कहलाता है। व्रत एक पवित्र कर्म धर्म कर्म अनुष्ठान है जो साधक की मनोदशा परिवर्तित करने में सक्षम होता है। इस प्रकार से आगे बहुत सारे व्रत होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। अब एक बीच में विषय ले लेते हैं, व्रत उपवास का तो चल रहा है, लोगों के मन में एक आता है ना प्रश्न कि उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो उद्यापन का ऐसा लिखा है कि देखो क्या क्या करना, अपनी शक्ति के अनुसार जैसा करना हो प्रभावना पूर्वक अनुष्ठान कर उद्यापन करे, जिससे कि व्रत की महिमा बढ़े और लोगों को व्रत करने की प्रेरणा मिले। व्रत इसलिए नहीं करना, देखो अपन कोई भी काम करो, ऐसा काम करो लोग देख के करते हैं। कोई देखो आचार्य श्री ने ब्रह्मचारिणियों को ब्रह्मचारियों को व्रत दिए, इलक छुल्लक आरिका मुनि बना, इतने तीर्थक्षेत्र बना, लोगों को प्रेरणा मिलती गई तो लोग बढ़ते गए। देखा देखी होता है ना, होड़ लगती है, होड़ लगी अभिषेक प्रभु की पहले कौन करे, होड़ लगी रहती ना अभिषेक की पहले कौन करे। ऐसा ही क्या होता है ना, देखा देखी लोग करते हैं। एक वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग, गिरगिट को देख के रंग, गिरगिट रंग बदलता ना, ऐसी खरबूजे को देख के खरबूजा। हमने देखा है दान की लगती ना, सौधर्मिंद की बोली पहले क्यों लगाई जाती, इसलिए लगाई जाती, सौधर्मिंद की लगती तो अच्छी बड़ी बोली जाती तो लोग देख के फिर अपने आप। देखो हमने अभी तक जीवन में अनुभव किया है कि भीड़ कम होती तो कम होते जाते लोग, और बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही होता, देखा देखी बढ़ती है तो कुछ नए नए चीज़ें करनी पड़ती हैं तो भीड़ बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार से अगर अपन उपवास आदि करते तो इसलिए नहीं करना कि मतलब दूसरे लोग देखें जिनको जलन हो जाए, ऐसे ही करते ना लोग। किसी की संपत्ति बढ़ती है, किसी कोई तप ज़्यादा करता है, कोई ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करता है तो लोग जलने तो लगते हैं। अपन को उससे मतलब नहीं है, नज़र लग जाती ना, मकान पे वो लगा देते काला कुछ कुछ, अब हम सब नहीं डिटेल्स बता रहे, कुछ कुछ लगा देते ना काला, नज़र नहीं लग, अरे वो सब समझते ना। गोरे व्यक्ति को भी बहुत संभल के रहना पड़ता है क्योंकि वो काला तेल कुछ लगा देते ना, टीका वगैरह। काले को नज़र नहीं लगती, काले को एक फायदा है, हमने सुना नहीं अभी तक, नज़र तो उसको भी लगती है लेकिन उसको गोरा टीका लगाना पड़ेगा फिर हैं। जब गोरे व्यक्ति को काला तो काले को कौन सा लगाओगे, या तो और काला करना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कहीं मिला नहीं। तो इसी प्रकार से कोई व्रत आदि करता है तो ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, वो तो अपने आप होता है, लोग तो अपने आप करेंगे। इस प्रकार से देखो बहुत अच्छी विधि मिलती है कि विशाल मंदिरों का निर्माण करावे और समारोह के साथ प्रतिष्ठा करा के जिनमें में स्थापन करे, पश्चात चतुर्विध संघ के साथ प्रभावना पूर्वक महाअभिषेक के साथ महापूजा करे और घंटा झालर चमर छत्र सिंहासन चंदोबा झारी भंगार आदि अनेक उपकरण शक्ति अनुसार देवे। इसलिए ऐसा नहीं लिखा कि देना ही पड़ेगा, कोई गरीब आदमी है तो वो नहीं देगा, कोई जरूरी नहीं लिखा। ये इसलिए लिखा है, पहले क्या होता लोग इतना दान नहीं करते थे तो इसलिए महिमा बताई गई कि व्रत उद्यापन करो तो कोई अछार दान करता, कोई जिनवाणी। जैसे किसी की शादी की सालगिरह होती है, जितने साल हो गए शादी को, तो लोग क्या करते, वो बताया था ना जो पहले, वो जो करते हैं वो नहीं करना, अपन उत्ते शास्त्र प्रकाशन करवाओ। पहले के जमाने में शास्त्र लिखे जाते थे हस्तलिखित से, ताम्रपत्र पर भी उत्कीर्ण होने लगा। जैसे वो श्रुत मंदिर बन रहा ना, श्रुत गुरु मंदिर, उसमें रखे जाएंगे साथ। और भी अन्य मंदिरों में अपन ताम्रपत्र पर, जिससे हजारों साल तक, जैसे देखो प्रतिमा है ना वो अष्ट धातु की, इसलिए रखी जाती धातु की प्रतिमा की। जैन धर्म आप तो रहोगे नहीं, चले जाओगे आप, हमें मालूम है 120 से ज़्यादा नहीं जियोगे आप, हमें इतना बता सकते, पक्का है बिल्कुल 100%, इससे ज़्यादा आप नहीं जियोगे, 100% बता रहे। लोग पूछते हमारी आयु क्या है, हमने बता दी आपकी 100 वर्ष बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ही रहती ना आयु, 120 से ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रतिमा जो विराजमान कर देते अपन, या शास्त्र विराजमान कर देते हैं, वो हजारों साल तक, इसलिए लोग छत्र चमर भामंडल प्रतिमा विराजमान करवाते हैं मंदिरों में। देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, थोड़ी सी कोई गिर जाता है तो स्थिति उतने ही में
बिगड़ जाती है। इसलिए तो बोलते हैं सावधानी से हर कार्य करो, व्रत उपवास इस ढंग से करो जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति का उपयोग करके करो। जरूरी नहीं है कि अति भारूपन कोई कार्य में नहीं होना चाहिए। दान भी लोग देते देते थक जाते हैं, हमें मालूम है ना। तो स्कीम भी इसलिए चेंज की जाती है, लोगों के हिसाब से स्कीम चेंज होती जाती हैं, इसलिए कि लोगों की अनुकूलता भी रहे। ये तो आप भी जानते हैं, जो भी काम होते हैं, हम तो ये कहते हैं बड़े लोग तो लाभ ले लेते, गरीब व्यक्ति कब लाभ लेगा। तो सबको जुड़ना चाहिए। इसलिए भगवान का जो अनुष्ठान होता है, विधान होता है, पंचकरणक होते हैं, अन्य कार्य होते हैं, सबको जोड़ के ऐसे काम करने होते हैं। इसलिए गरीब को अमीर बनाने के लिए एक ही बस उपाय होता है कि वो गरीब अमीर कैसे बनता है, वो दान करेगा तो अमीर बनेगा, उसका पुण्य बढ़ेगा। इसके हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अभी उपवास की चर्चा है इसलिए वो अभी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य आदि महापुरुषों को धर्म वृद्धि ज्ञान वृद्धि हेतु शास्त्र प्रदान करें। आप क्या करते हैं, शास्त्र उठाते हैं, मंदिर से दे जाते हैं, क्योंकि महाराज को जो जरूरत होती है मंदिर से मंगवा लेते हैं। साधु को कौन से शास्त्र की आवश्यकता आपको जानकारी नहीं होती है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद बनते हैं अगर जो शास्त्र दान करते हैं। वो बताया था आपको, कुंद कुंद स्वामी कैसे बने थे मालूम है आपको, है ना। शास्त्र दान के प्रभाव से आचार्य कुंद कुंद स्वामी बने थे। तो इस प्रकार से अनेक आहार आदि देवे अनेक पत्रों के साथ गीत एवं नृत्यादिक पूर्वक भक्ति प्रमोद भावना के साथ आहार आदि चारों प्रकार के दान देवे, जिन्हें भगवान के शासन के महात्म को प्रकट कर प्रभावना करे। देखो अपनी प्रभावना तो दुनिया में सब लोग करते हैं। एक बार हमने सुना था उदाहरण, एक महिला आई, ऐसी चर्चा चल रही थी, महाराज जी पंचकरण की क्या आवश्यकता है, इतना पैसा खर्च होता है, ये दिखावा प्रदर्शन। वो डॉक्टर थी चूंकि, है ना, जबलपुर की थी, इतना भी बता देते हैं, नाम नहीं बताएंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है। हमने बहुत अच्छी बात कही। हमने कहा उनसे कि आपकी शादी हुई थी, बोले हुई थी। तो हमने कहा क्या सामान्य कमरे में हुई थी कि अच्छे से ठाट बाट से हुई थी, बोले बहुत अच्छे से हुई थी। तो हमने कहा देखो जब शादी पाप के कार्य आदि आप अच्छे से करते हो तो भगवान की प्रभावना अच्छे से करो, भले ही शक्ति नहीं है। विधान किया था जैसे सिद्ध चक्र किया था, अभी सिंपल हुआ था लेकिन आनंद आया था। पहले ऐसे ही चतुर्थ काल में होते थे ना, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, गरीब की भी शादी होती, अमीर की भी। ऐसे ही उपवास तो अच्छे से करो, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार अपन को ये दान करना चाहिए। ये तो हम हमेशा बोलते हैं कि कोई बीमार है उसकी वैयावृत्ति करें, औषधि दान करें, ये बार बार क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि लोगों पे कुछ तो असर होगा। ऐसा नहीं सोचो कि नहीं होता है असर, कुछ तो असर होता है। पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, और हमें जब लोग मिलते हैं तो बताते भी हैं। तो ऐसा नहीं सोचा करो कि कुछ नहीं होता है। हमें तो मालूम रहता है कि भले ही जहाँ प्रवचन होते हैं वहाँ कम लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अन्य स्थानों पर सुन लेते हैं। इसलिए हम ये सोचकर कभी नहीं बोलते हैं, जो भी विषय बोलते हैं कि पूरे दुनिया के लोग शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से और अपने साधना तप त्याग के माध्यम से जुड़ें और कर्मों की निर्जरा करें। इसलिए ये विषय बताया जा रहा है कि जिस व्रत का उद्यापन करें उतने पूजा के बर्तन सामग्री छत्र चवर चंदोबा शास्त्र घंटा आदि उतने ही मंदिरों को प्रदान करें। लिखा है कि जो छत्र दान करता है उसके ऊपर भी छत्र छाया भगवान की बनी रहती है, और वो एक छत्र राज करता है जो भगवान को सिंहासन प्रदान करता है, वो भी आगे सिंहासन पर विराजमान होता है और उसको हमेशा आसन मिलता है, उच्च आसन मिलता है। इसी प्रकार से चंदोबा दान करने का भी फल लिखा है। इसी प्रकार से चमर जिस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, इसलिए तो हम हमेशा बोलते हैं प्रतिदिन यही भावना भाया करो, हे भगवान आपकी रत्नमयी प्रतिमाएं बनवाऊं, स्वर्णमयी रजतमयी प्रतिमाएं बनवाऊं, ऐसे ही मंदिर स्वर्णमयी रजतमयी रत्नमयी बनवाऊं। इसमें क्या होता, पुण्य बढ़ता है अपना। क्योंकि ऐसा नहीं सोचना ये तो हम डुप्लीकेट भावना कर रहे हैं। जैन दर्शन में हमेशा अच्छी भावना भाओगे, 16 कारण भावना भाने से जब भगवान बन सकता है व्यक्ति, इसी प्रकार से वैयावृत्ति आदि करने से
ये अच्छी भावना भाने से तीर्थंकर बनता है। तो ये भावनाएं व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए भले ही कम लोग सुनने वाले होते हैं, चुनिंदा लोगों का पुण्य होता है, उनको ही ऐसी अच्छी बातें रुचती हैं। बुंदेलखंड में कहावत है ना, जी को जिनवाणी ना सोहाए के ऊँगे के लड़े के घर भग जाए। तो कई लोगों को निद्रा आती है ना, नींद आती है, कई लोग बोलते हैं बड़ी की अच्छी आती है। एक बार आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, किसी से पूछा, वो प्रवचन चल रहे होंगे या कक्षा चल रही थी, सुन रहे हो? वो नींद में था, तो वो नींद ही में सिर हिला रहा था, नींद में था। तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि प्रमाद बहुत आता है ऐसे में, और आ जाए तो अपन भले ही स्थान छोड़ दो। लोग देखते हैं और क्या बना लेते हैं आजकल, फिर बाद में डाल देते हैं, दिखा देते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा खतरा है, सावधान रहना, कब कौन क्या बना ले वो कहाँ डाल दे। और लोगों को क्या ऊट पटांग बातें जल्दी पसंद आती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं करेंगे लोग। हमने देखा जितने लोग आते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें दिखाते भी हैं और करते भी हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से, और वो तो सब आपको जानकारी है कि किस प्रकार से अपन को क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, सुन लो आप, बहुत अच्छी बात। जब हमने पढ़ी तो हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया, हृदय गदगद हो गया सुनकर। बहुत अच्छी बात है कि लिखा है कि पूजन के पश्चात अपने घर में आकर निर्दोष, ये उद्यापन की बात चल रही है और सामान्य बात नहीं है, ये उद्यापन जिस दिन करें उस दिन की बात है। तो निर्दोष प्रासुक शुद्ध मधुर और तृप्तिकारक आहार मुनिराज को देवें, शेष बचे आहार को कुटुंब के साथ स्वयं करें। मुनिराज के ना होने पर सार धर्मी जनों को भोजन करावें। और पंचमी व्रत के उद्यापन की विधि बताते हुए, ये तो आगे का प्रसंग है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। ऐसा नहीं लिखा कि मुनिराज के लिए आहार बनाना है, अपना शुद्ध भोजन बनाकर कभी भी 365 दिन में आप ये काम कर सकते हो। ऐसा कोई लिखा नहीं है शास्त्रों में कि एक दिन करो, या ये तो पहले ऐसे ही होता था, आज वर्तमान में आपको सब मालूम है। इसलिए अपन को इंतजार करना चाहिए, कोई अतिथि आ जाए, कोई मुनि आचार्य उपाध्याय साधु आ जाएं, आरिका एलक छुल्लक आ जाएं, प्रतिमाधारी त्यागी व्रती ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, या कोई सामान्य भी श्रावक आ जाए। अभी एक बहुत अच्छा प्रसंग आया, कुछ दिन पहले एक जगह लोग गए तो वो भोजन करके आए तो हल्दी का टीका लगा था। हमने सोचा हल्दी का टीका क्यों लगा है, हमने उतना गौर नहीं किया। बोले महाराज जी हम भोजन करने गए थे तो लोगों ने टीका भी लगाया। तो हमने कहा ये तो हमने इंदौर में सुना था एक बार कि भोजन करने कोई जाता तो लोग भोजन तो करवाते हैं, साथ में टीका करते हैं। हमें बहुत खुशी हुई, हमने कहा हम अच्छी चीज़ हमेशा लोगों को इसलिए बताते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो देखो प्रशंसा होती है, अपन अच्छा काम करते हैं पूरी दुनिया में नाम हो जाता है। पहले करो अच्छा काम, फिर होगा दुनिया में नाम, फिर मिलेगा इनाम और फिर मिलेगा दाम। दाम हर चीज़ में नहीं मिलता, मिल सकता है ऐसा, ये तो हमारे भाव हैं, कविता है ये, है ना। तो अच्छा काम करो तो अपने आप वो प्रशंसनीय होता, पूरी दुनिया में खबर हो जाती है, पूरे खबर पहुंच जाती है कि व्यक्ति ने अच्छा काम किया। इसलिए इस प्रकार से अब व्रत के भंग होने पर करने का मन में विचार आना, अतिक्रम विषयों की अभिलाषा, व्रत भंग करने वाली सामग्री को एकत्रित करना होना व्यतिक्रम, इंद्रियों की असावधानी अर्थात व्रत के आचरण में शिथिलता होना, अतिचार और व्रत का सर्वथा भंग हो जाना अनाचार है। अब बहुत अच्छी बात कह जा रही है, कई लोग नियम लेते हैं तो डरते हैं कि टूट जाएगा, तो हमसे बोलते हैं। तो हमने कहा शादी हुई थी तलाक हो गई तो, अब ऐसा नहीं होता, डरोगे। साइकिल चलाते हैं तो गिरते जरूर हैं, ऐसा साइकिल सीखते हैं ना तो गिरते जरूर हैं। आज तक जितने लोगों ने जो भी सीखा है सब गलती करके ही सीखा है। इसलिए हम बोलते हैं ना बच्चों को आहार दान करना, रविवार के रविवार कपड़ा पहनाओ शुद्धि वाले और आहार जरूर सिखाओ। रविवार को तो समय मिलता, फिर वो बड़े हो जाएंगे और बड़े बड़े शहरों में चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे तो सीख ही नहीं पाएंगे। कई लोग हैं हम देखते पैंट शर्ट में घूमते रहते हैं, आहार नहीं देते, हम सबको देखते रहते। कई लोग तो पूरा चतुर्मास भी हो जाएगा तो आहार ही नहीं देंगे, घूमते रहेंगे और उनके घर पे चरण भी नहीं पड़ते साधु के।
इसलिए कहा है कि जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ती वो शमशान कहा है। शमशान जानते क्या कहलाता? जहाँ पे लकड़ियाँ जलती ना, मुर्दे जलते हैं। शास्त्रों में लिखा है, ये हमने नहीं बोला, शास्त्रों में लिखा शमशान। अब समझ लो कि मांगलिक घर कौन सा होता है? जिस घर में साधु के चरण पड़ते, इसलिए ये प्रक्रिया बताई गई है। अब लिखा है कि गुरु की साक्षी में लिया हुआ व्रत यदि प्राण भी चले जाएं तो भी भंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राणनाश मरण के समय मात्र ही दुख होता है, परंतु व्रत भंग होने पर भव में दुख ही मिलता है। व्रत बीच में छूट जावे तो उसे, इसमें तो ऐसा लिखा है शुरू से करना चाहिए सागर धर्मार्थ में, लेकिन शास्त्रों में ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि अब कोई ने बहुत सारे उपवास कर लिए तो आप जो आचार्य महाराज होते हैं ना, या मुनिराज आरिका आदि जो संघ में वरिष्ठ होते हैं, उनसे चर्चा कर लें, हो सकता है प्रायश्चित मिल जाएगा। क्योंकि देखो मुनिराज भी होते हैं ना, कई ऐसे दवाई वगैरह औषधि लेते हैं, प्रायश्चित लेना पड़ता है, कई और भी आपको मालूम है उपचार आदि का, बता नहीं रहे हैं डिटेल, समझ जाओ अब। इसलिए साधु को ऐसा नहीं लिखा है, शीतलाचार नहीं करते, लेकिन अगर उपचार करवाना पड़ता है तो प्रायश्चित लेते हैं। अब आपको थोड़ी ढिंडोरा पीटेंगे कि हमने प्रायश्चित लिया है, वो सब गुरु महाराज को अपनी आलोचना कर लेते हैं अपनी और बता देते हैं। तो साधु को हर कार्य का प्रायश्चित लेना पड़ता है। ये आप नहीं सोचना कि कुछ भी साधु कर रहे हैं। देखो शीतलाचार अलग वस्तु है, जानबूझ के कोई ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। लेकिन मजबूरी में कई बार लोग देखते हैं, अरे क्या है, लोग ये तो हमने देखा है कि अच्छी चीजें तो नहीं पकड़ते, कमियां जल्दी पकड़ लेते लोग, है ना। तो इस प्रकार से अपन को ये देखना चाहिए कि साधु ने कौन सा कार्य कब किया। उपचार एक बार सुनाया था किसी ने कि साधु कुछ उनको समस्या आ गई, अब लोग समझ रहे थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर बाद में मालूम चला कि उनको बहुत बड़ा रोग था, उस कारण से उनको तकलीफ होती थी। उस कारण से मान लो अब साधु को गर्मी लग रही है, कमंडल से अगर साधु ने सिर में पानी डाल दिया तो ये क्या गलत है क्या? अब तुम तो कूलर एसी में रहते हो और महाराज जी ने अगर पानी डाल दिया, हम लोगों के लिए तो वही एसी है ना, हम लोगों के लिए क्या है, कमंडल के पानी के अलावा कुछ नहीं रहता। गर्मी जब लगती है तो हम लोग चेहरा धो लेते हैं, थोड़ा सिर पर डाल लेते हैं। हमें याद है आचार्य जी के साथ जब रहते थे कुंडलपुर में, गर्मी इतनी पड़ती थी, रात भर लू चलती थी, हम लोग सोते नहीं थे, कई रात्रि तक ऐसे ही चलता था। रात में नींद ही नहीं आती थी, कई रातें ऐसी निकल जाती थी, इतनी लू चलती थी उधर। तो बहुत शुरू में नई दीक्षा हुई थी, ऐसे ही ठंड की स्थिति होती थी, तो ऐसे ही तो आचार्य जी हम लोगों को मजबूत करते रहते थे। एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में अमरकंटक में आचार्य जी के कमरे में हम सो रहे थे। अब उस समय हम लोगों को अभ्यास करना था ठंड का, तो हमने दुपट्टा बगल में रख दिया। ब्रह्मचारी अवस्था की बात कर रहे हैं हम, स्पष्ट इसलिए कर देते, लोग कन्फ्यूज हो जाते नहीं तो कुछ का कुछ। तो जब हमें रात में ठंड लगी तो चद्दर अपने आप ऊपर आ गया अपने आप नहीं आया, मतलब हमें सुबह देखा, अरे ये चद्दर, हमने तो छोड़ा था चद्दर, लेकिन आ कैसे गया? तो समझ गए ना, अभ्यास चल रहा था उस समय, उस समय की बात है ये हमारी। तो ऐसी स्थिति होती है, देखो कि ठंड जब लगती है इसलिए तो वो चीज पास में रखी जाती है। अब चूंकि ब्रह्मचारी थे तो अभ्यास करना है, आचार्य से शुरू से हम लोगों को अभ्यास करवाते थे। तो इस प्रकार से स्थितियां बनती हैं, तो अपन आगे चर्चा कर लेते हैं। अब इसका महत्व तो बताया गया है कि जीवों को व्रत पुण्य फल देते हैं, किंतु अतिचार सहित व्रत पुण्य जनक नहीं होते हैं। जिस प्रकार केवल धान बो देने से खेती फलदायक नहीं होती है, इसी प्रकार से निरतिचार व्रत पालन करने से पुण्य होता है। इस प्रकार से इसके माध्यम से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए साधु संत जो उपवास आदि करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, उनको भी नहीं मालूम उनके पास कितनी सारी सिद्धियां रहती हैं। एक बार आचार्य श्री विहार कर रहे थे और एक साधु था, अन्य साधु थे, तो वो भी पैदल चल रहे होंगे, उनके साथ बहुत सारी भीड़ चल रही थी और आचार्य जी के साथ भी भीड़ चल रही थी। और उनके साथ जो भीड़ चल रही थी और जो वो साधु थे, जैन साधु नहीं थे, अब वो डिटेल तो आपको बताते नहीं है, वो सुनो थोड़ा सा देख लो। तो आचार्य श्री के साथ भी लोग चल रहे थे, उनके साथ भी, तो उन्होंने आचार्य श्री को नमस्कार किया।
तो लोगों ने उनके साथ जो दूसरे साधु चल रहे थे उनसे पूछा कि आपने इनको नमस्कार क्यों किया। तो उन्होंने जवाब दिया, बड़े गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है इनके साथ कितनी सारी सिद्धियां चल रही हैं, देवी देवता चल रहे हैं, वो तुम्हें नहीं मालूम, वो हमें दिख रहे हैं, क्योंकि वो तांत्रिक था। ये किसी ने सुनाया था संस्मरण, इसलिए वैसे ही सुना रहा हूं, हो सकता कुछ फेरबदल। तो आचार्य ऋषि के पास कहते हैं ना, जो सम्यक दृष्टि होती है ना, उनके पास 700, 500, 1200 विद्याएं आकर नमस्कार करती है। अगर वो ग्रहण कर लेती है तो मिथ्या दृष्टि हो जाती है, और स्वीकार नहीं करते हैं तो सम्यक दृष्टि हो जाती है। आचार्य ऋषि इसलिए बहुत सारी ऐसी शक्तियां आती थी। कुंडलपुर की बात थी, केस चल रहा था कोर्ट में, तो जो वकील थे वो तो उन्होंने बताया कि कुंडलपुर का हम केस लड़ रहे थे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात थी शायद, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ही थी संभवतः। तो वो कह रहे थे कि जैसे ही हम केस लड़ रहे थे तो हमारे कान में जाने कौन आता था, कुछ बता के चला जाता था। आप सोच लो कौन आता था। इसलिए जब भी ऐसे कार्य होते हैं तो सब मदद करते हैं अपनी, इसलिए अपन लोग निश्चय निश्चय बोलते हैं, सही ऐसे बोलते हैं आते जाते में, वो हमने बताया था। तो इस प्रकार से अपन ये जो व्रत करते हैं वो इसीलिए करते हैं। तो इस प्रकार से अपन पुण्य बढ़ाते हैं और ये कार्य करते हैं, इससे बहुत फायदा भी होता है। इस प्रकार से अपन को व्रत करना चाहिए। और व्रत करने के बाद उद्यापन की विधि बताई गई है कि या तो प्रारंभ से दुगना करो, या जो विधि बताई गई कि इसी प्रकार से करो। ये वाला अच्छा है ना कि कम से कम मंदिर में उपकरण भी आ जाते हैं इस निमित्त से, और उद्यापन आदि हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी। अब वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि वृद्धावस्था रोकने का उपाय उपवास होता है। तो इस प्रकार से एक पुस्तक निकली है, स्टू यंग रेड्यूस योर रेट ऑफ अगेन। मैं वैज्ञानिक प्रयोगों की बात की है। वो लिखा है कि एक प्रयोग किया गया था, वो हम उदाहरण लंबा सा है थोड़ा, उसको हम छोड़ देते हैं, किसी पर प्रयोग किया गया था वो। तो फिर इसके बाद देखा कि इसमें प्रतिरोधक तंत्र असंदिग्ध रूप शक्तिशाली होता है। इस तंत्र में काम करने वाले रक्त के श्वेत कणों, इसको बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये उन्हें, ये थोड़ा साइंस का विषय है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो सब समझ जाते हैं जो बोला जा रहा है, आम लोग नहीं समझ पाते। लेकिन आज के लोगों को धार्मिक चीजें बताओ, उनको समझ में नहीं आती। हम इसलिए जब भी मंदिर के बारे में बोलते हैं, कोई भी बात बताते हैं ना, तो वैज्ञानिक तरीके से डॉक्टरों की भाषा में बोलते हैं। हमें मालूम है कि लोग आज जो है ना पढ़े हैं वो साइंस का ज़्यादा पढ़ते हैं और अन्य धर्म की चीज़ें कम पढ़ते हैं, तो उनको समझ में ही नहीं आता है। इसलिए जो भी बातें सुनते हैं ना तो उनको शॉर्ट एंड स्वीट बताते हैं। इस प्रकार से इन दोनों प्रकार के सेल्स की कार्य क्षमता में वृद्धि होने से शरीर में जमा होने वाले विजातीय तत्व अपने अंदर क्या होता है ना, जो अपन भोजन आदि करते हैं तो वो जमा होते जाती है ना। एक हम आपको बताएंगे, एक णमोकार मंत्र हीलिंग एक होती है ना, णमोकार मंत्र हीलिंग के माध्यम से कैसे अपने जो शरीर के रोग हैं उनको निकाला जाता है, यानी जो माइनस जो वस्तुएं होती ना उसको निकाला जाता है। बताएंगे हीलिंग की जाती ना, जो अपन जाप आदि करते हैं ना। एक बार मुझे याद आ गया, देखो मैं जब ब्रह्मचारी था तो एक बार वो वास्तु वाले आए, राजेंद्र चैन, तो उन्होंने मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का औरा नापा। औरा जानते ना, आभा मंडल, रॉड से नापते ना ऐसे, वो एल उसकी तांबे की रॉड रहती है ऐसी एल टाइप। तो पहले उनका औरा कम था। उनसे कहा महाराज जी आप मंत्र फेरो कोई 9 बार नमोकार मंत्र या कोई भी मंत्र। तो जैसे ही महाराज जी ने कोई मंत्र फेरा, हमें याद नहीं है कि कौन सा फेरा था क्योंकि बहुत दिन हो गए, 20 साल से ज़्यादा हो गए, 20 साल से पुरानी घटना है ये। तो उनका औरा अपने आप बढ़ गया। तो इससे क्या होता है, विशुद्धि चक्र बढ़ता है अपना। जब अपन जाप करते हैं ना, कोई अच्छा पाठ करते, स्तोत्र पाठ करते, तो इससे एनर्जी मिलती है, इसके माध्यम से चिकित्सा भी होती है। तो ये देख लेंगे, अनुकूलता रहेगी तो आगे बताएंगे, नहीं तो नया विषय आएगा।
कि कैंसर से मुक्ति मिलती है उपवास के माध्यम से, और अपेंडिक्स आदि होते हैं ना जो, और भी बहुत अच्छे अच्छे विषय हैं, किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार से विषय पूर्ण होता है और बारी आती है हाँ प्रश्नों की। तो सीके, हाँ इधर आओ, सीके उपवास की 3 विधि बताई थी, जैसे होता ना हाईएस्ट, मीडियम। अब इसको पूरा डिटेल खोल देंगे ना तो बहुत सरल हो जाएगा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब हिंदी में बताना, जो शास्त्रों के अनुसार एक 3 प्रकार से होता ना उपवास, जो अपन चतुर्दशी अष्टमी को करते हैं, उसकी 3 विधि बताई थी। लोगों को याद नहीं आ रहा है ना? हाँ आज ही का है, कल का नहीं बताया, कल के प्रश्न तो हो गए। जब उपवास का उद्यापन करती है तो क्या क्या दान करना चाहिए, पूरा डिटेल में नहीं बताना, उसमें से कुछ खास सबको मालूम है, वो सब जानते हैं और वो बताना है खास। तो अरे अकेला एक नहीं बताया, बहुत सारे खास खास, ये तो सामान्य हो गया। हाँ, और सब लोग जानते हैं, वो करते भी हैं लोग। चवर भावंडल, हाँ पूजा के उपकरण, हाँ ठीक है ठीक है, आदि आदि बहुत सारे हैं। चलो कितने हो गए? पारना के दिन एक विशेष कार्य करना चाहिए, जो हमने ये भी बताया था कि हमने जब पढ़ा था तो हमें बहुत खुशी हुई थी, नया विषय था हमारे लिए। वैसे तो हमने आचार्य ऋषि के मुख से बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, आचार्य ऋषि के मुख से सौभाग्य मिला है, बड़े से लेके छोटे तक। लेकिन आचार्य ऋषि ने, हम आचार्य ऋषि इतने ऊंचे थे, इतने बड़े थे कि उन्होंने हमें बड़े बड़े ग्रंथ शुरू से पढ़ाए, छोटे तो हमने फिर अपने हिसाब से पढ़े। तो अभी बताओ नहीं एक दूसरे को, नहीं तो खुद बताओ ना, दूसरे को नहीं, इधर सबसे पीछे।